नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हो बेटा? तैयारी अच्छे से चल रही है बेटा? हर दोहे को अच्छे से पढ़ना, शब्दार्थ विशेष ध्यान रखना, व्याख्या को लिखते चलना, और जहां नहीं आता है उसको आप व्हाट्सएप से या फोन से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस विषय पर जानकारी जरूर लेते रहना। आइए बेटा, हम आज 17वें दोहे को देखेंगे, 17वें साखी को पढ़ेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी ईश्वर का जब यह जीवात्मा साक्षात्कार कर लेती है तो उसको किस तरह की आनंद की अनुभूति होती है, उसको चारों तरफ से परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई देता है। इस बात का वर्णन करते हुए इस साखी में बताते हैं। क्या कहते हैं इसको देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भई उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। कहा पिंजर प्रकाशा। पिंजर का भाव बेटा यहाँ पर जो है वह शरीर से है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कहा कि ये जो शरीर है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर में जब परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का जब प्रकाश हमारे इस शरीर में होता है तो अंतर भई उजास, तो उससे अंतर माने हृदय भी, अंतःकरण भी क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। अंतःकरण भी प्रकाशित हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, चमकृत हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का जब साक्षात्कार हो जाता है तो हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है और भीतर ही भीतर सारा प्रकाश छा जाता है, आनंदित हो जाता है। संपूर्ण शरीर हमारी क्या हो जाती है? ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है। हमारे अंतःकरण में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। मुखी कस्तूरी महमही। कहा मुखी कस्तूरी, कस्तूरी की तरह। क्या कहा कि कस्तूरी की तरह हमारा जो मुखमंडल है। और कस्तूरी किसके लिए कहा? कहा राम का जो नाम है, राम का जो नाम है, कहा कि उससे हमारा जो मुखमंडल है वो क्या हो जाता है? महमही, सुगंध युक्त हो जाता है। अर्थात हमारे मुख से सुगंध निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि राम नाम रूपी जो कस्तूरी है वो हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाती है। तो जब हमारे हृदय में परमात्मा का नाम है तो उससे जो निकलने वाली वाणी है, कहा वह कैसी होगी? कस्तूरी की तरह महक पहुंचाएगी। अर्थात चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखेरेगी। तो मुख कस्तूरी महमही। कहा मुख में, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मुख से राम नाम की जब कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगेगी और बाणी से क्या होगा? बाणी फूटी बास। बास माने सुगंध। कहा और बाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध प्रस्फुटित हो जाती है, निकलने लगती है। फिर से देखिए, संत कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर पिंजर प्रकाश्या, यह शरीर उस परमात्मा के प्रेम से प्रकाशित हो जाता है। और अंतरि भया उजास, और अंतःकरण भी भीतर ही भीतर सारा जो प्रकाश है परमात्मा का, सारा जो ज्ञान है परमात्मा का, वह हमारे भीतर ही भीतर प्रकाशित कर देता है और हम ज्ञानवान हो जाते हैं, प्रकाशवान हो जाते हैं। और मुख कस्तूरी महमही, और राम नाम जो कस्तूरी है, कहा कि वह हमारे मुख से जब उच्चरित होती है तो सुगंध फैलाती है। महमही अर्थात मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगती है। और बाणी फूटी बास, और मुख से निकलने वाली जो बाणी है, कहा उसमें प्रभु प्रेम की सुगंध निकलने लगती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर भाषा सधुक्कड़ी है बेटा, पूर्व से ही सभी दोहों में है, और अलंकार में रूपक है और उपमा भी है, और थोड़ी अतिशयोक्त की बात कर दी है, और अनुप्रास। इन तीन अलंकारों की प्राप्ति है। रस में तो शांत रसई है और छंद दोहा है। आइए 17वीं को देखते हैं। नैनाम अंतरी आवतु, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। एक जो है प्रेमी और प्रेमिका के भाव को भी यहाँ पर
प्रेमी जो है परमात्मा है और जो प्रेमिका है वह यह जीवात्मा है। इस बात को प्रेमी प्रिया को अपने लिए और अपने को प्रिया के लिए संसार से अलग करना चाहता है तो उसमें कितना कष्ट और उसमें कितनी व्याकुलता दिखाई देती है। और फिर जब एक दूसरे के भाव एक दूसरे में बस जाते हैं तो उसके अतिरिक्त और कोई भी देखना और कुछ भी दिखाई नहीं देता और किसी दूसरे को देखना भी नहीं चाहते एक दूसरे। तो यहाँ पर भी महाकवि संत कबीरदास जी इसी बात का वर्णन करते हुए कहा, नैनाम अंतरि आवतु ज्यो हो नैन झप्यो, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव। संत कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के प्रति जो अनन्य प्रेम है वह बड़ा अलौकिक है। कहा नैनाम अंतरि आवतु। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा आप ज्यों ही हमारे नेत्रों के अंतःकरण में आ जाते हैं, अर्थात हे परमात्मा मैं अपने जब नेत्र बंद करूं तो उस ज्यों हो नयन झप्यो माने बंद करूं, जब मैं अपने नेत्रों को बंद करूं तो अंतरि आवतु उसके अंतःकरण में आप ही का वास हो और किसी दूसरे का वास न हो। ना हो देखो और को, और मैं और किसी को भी ना देखूं और ना तुझ देखन दूं और आपको भी दूसरे को न देखने दूं। इसीलिए आज समाज में एक प्रेम का अलौकिक भाव विद्यमान है। जैसा कि एक भक्त परमात्मा का जो स्नेह दिखाया संत कबीरदास ने, उस भाव का यहाँ पर बड़ा सुंदर से उन्होंने वर्णन किया कि नैना अंतरि आवतु ज्यों हो नयन झप्यों। काहे परमात्मा जब मेरे नेत्र बंद हो, जब आंख बंद हो, जैसे ही बंद ज्यों हो जैसे ही झप्यों माने बंद हो तो नैनाम अंतरि आवतु। कहा मेरे नैनों के अंतःकरण में, मेरे नैनों के अंदर आपका वासो हो। ना हो देखो और को माने दूसरे को मैं देखूं नहीं और ना तुझ देखन देऊं, और आपको भी मैं चाहता हूं कि दूसरे को आप न देखें, सिर्फ हमारे रहें। ऐसा हमारा मन कहता है, ऐसा हमारे मन में भाव आता है। तो यहाँ पर अभिप्राय है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव से रहते हैं और प्रेम का जो भाव है वो बड़ा चरमोत्कर्ष है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बेटा यहाँ पर भक्ति से पुष्ट श्रृंगार रस है और जो छंद है वह दोहा है और अलंकार में अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति होती